कुछ ही समय रह गया जब चुनाव भी आने वाले हैं, क्या कुछ जो है गया में एनडीए का नजर आ रहा है? जनता विकास चाहती है। आज से पहले जो सरकार थी बिहार में, आरजेडी की सरकार, लालू की सरकार, जो अंधेरे का बिहार था। पहले तो आरजेडी टक्कर में थी, अब जन स्वराज पर जो है आ रही है। प्रशांत किशोर अपने आप में ही खलनायक माने जाते हैं, क्या कुछ लग रहा है? देखिए, जनता सब बातों को देख रही है, समझ रही है। एमपी यहाँ गया के हैं और साथ में जीतनराम मांझी जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनके बीते दिने बयान आया था कि अगर वो उनको 16 या 20 सीटें नहीं मिलती हैं तो वो 100 के करीब जो है खुद से ही एनडीए से बाहर होके चुनाव लड़ेंगे। सीट फॉर्मूला तैयार है या कोई गड़बड़ी नजर आ रही है? क्योंकि लगातार विरोधी यही बयान दे रहे हैं। 200 पार इस बार कंफर्म? बिल्कुल, जो लहर चल रहा है। जन स्वराज के हैं प्रशांत किशोर ने कहा था छठ के बाद किसी भी जो है बिहारी को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। प्रशांत किशोर ने किया, वो बीजेपी करके दिखाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी और हम पहुंचे हुए हैं गया धाम, जहां पर आज जो बठिंडा से जो विजय गुप्ता जी हैं उनके द्वारा लगातार 11 साल से जो लंगर लगाया जा रहा है, वहां पर मंत्री जो है यहाँ पहुंचे हुए हैं, उनसे बात करेंगे। आप यहाँ पर पहुंचे हैं लगातार गया धाम में जो पितृपक्ष मेला चल रहा है, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है। भगवान विष्णु की पावन नगरी इस गया धाम में पितृपक्ष मेला 2025 के मौके पर अपने पंजाब से आए बठिंडा से विगत 11 वर्षों से आदरणीय विजय गुप्ता जी के द्वारा लंगर का कार्य चलाए जा रहे हैं जाकर के। यहाँ प्रतिदिन हजारों तीर्थयात्रियों का भोजन होता जाकर के है। और मुझे जानकारी हमारे भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जिला के हैं रौनक सेठ जी, आज उन्होंने बताया हमें जाकर कि पंजाबी धर्मशाला में अपने आदरणीय हमारे गुप्ता साहब आए हुए जाकर के हैं और इनके द्वारा जो आयोजन किया जा रहा है, और हमने कहा मैं भी चलता हूँ जाकर के। तो आकर के मुझे काफ़ी खुशी हो रही है। ये नेक काम में सेवा के भाव से 11 वर्षों से समोच्च ज्ञान की धरती पर, माँ मंगला गौरी की धरती पर अपने आदरणीय विजय बाबू का आना जो हो रहा है जाकर के, इनका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं जाकर के कि आप जो काम कर रहे हैं काफ़ी सराहनीय, जो प्रशंसनीय कार्य जाकर के है। और हमारी संस्कृति में बात है, हम सब सेवा में विश्वास करते जाकर के, और एक सौभाग्य भी जाकर के जहाँ पूरे सनातन धर्म के दुनिया के कोने कोने से लोग, कल तक 26 लाख लोग आ चुके थे जाकर, पिछले साल 22 लाख लोग आए थे जाकर। पितृपक्ष मेला बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी जदयू सरकार जो बिहार में चल रही है, उनके कुशल नेतृत्व में जाकर यह मेला का आयोजन होता है। तो देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा भी, रेलवे के द्वारा भी आवागमन के लिए, यात्रियों के लिए बहुत बेहतर प्रबंध किया गया जाकर के। दो हमारे नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, आदरणीय नीतीश कुमार, दो नेता की अगुवाई में जाकर के बिहार एक नया इतिहास लिख रहा है। विकसित बिहार को, बिहार आगे बढ़ रहा जाकर के है और बिहार के लिए स्वर्णिम काल जाकर के। और आप सब यहाँ पर आए हैं बठिंडा से चल करके जाकर के, और आदरणीय विजय गुप्ता जी के नेतृत्व में आप सबों का आगमन यहाँ पर और यात्रियों को जो सेवा कर रहे हैं, हमारी शुभकामना, बधाई है इस कार्य के लिए, शुभ कार्य के लिए, नेक कार्य के लिए, जिन्होंने सेवा का जीवन में संकल्प लिया है, उस काम को आज ज़मीन पर उतारने का काम किया है। फिर से तमाम आए पंजाब के भाई और बहनों को मैं शुभकामना और बधाई देता हूँ। जो 7 तारीख से पितृपक्ष मेला शुरू हुआ था और आखिरी चरण पे है, क्या कुछ फीडबैक अभी मिल रहा है? बहुत सुंदर फीडबैक जाकर के, रोशनी का बेहतर प्रबंध है, स्वच्छता की अच्छी व्यवस्था है, यात्रियों के आवासन के लिए टेंट सिटी का इंतजाम कराया गया है, घाटों पर शेड बनाए गए जाकर के हैं, ट्रैफिक व्यवस्था बहुत अच्छी जाकर के है। जो भी यात्री यहाँ पर आ रहे हैं तो काफ़ी खुश होकर जा रहे हैं जाकर के, और सरकार की व्यवस्था से काफ़ी प्रसन्नता लोगों में जाकर के है। और गया तो गया जी अब के नाम से लोग जानते जाकर के हैं। और मैं देख रहा हूँ पूरे देश ही नहीं, देश नेपाल से भी लोग आ रहे हैं जाकर, और कई अनेक देश वहाँ से भी लोग आज देश की अपने माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी आई थी जाकर के पिंडदान करने के लिए। कल मुकेश अम्बानी जी भी आए थे, देश के बड़े उद्योगपति हमारे जाकर के। इस तरह से हर क्षेत्र और प्रतिदिन बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आ रहे हैं जाकर के हैं। कल अंतिम है जाकर के, 21 तारीख को लास्ट कल जाकर के है, और बहुत मेला अच्छे तरीके से बिता है जाकर के, और बड़ी संख्या में हिंदू धर्मावलंबी के लोग
आगमन हुआ है। अंत सलीला फल्गु नदी किनारे, और कई जो यहाँ वेदियाँ हमारी जा करके, माँ तंगवापी, धर्मारन, माँ सरस्वती, प्रेशिला हमारा जा करके है, सीता कुंड है, और कई ऐसे वेदियाँ हैं जहाँ पर यात्री जा करके पिंड दान तर्पण करते हैं। हमारा इतिहास बताता है कि गया जी की धरती पर भगवान श्री राम भी आए थे और अपने पिता राजा दशरथ जी को श्राद्ध और उनकी आत्मा के शांति के लिए पिंडदान भी करने आए थे। माँ सीता भी आई थी, भगवान लक्ष्मण भी आए थे। तो गया की धरती है, पावन पवित्र धरती है, जहाँ भगवान श्री राम का भी आगमन हुआ था करके। और आज दुनिया और देश के कोने कोने से सनातन धर्म के लोग लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। सबों का स्वागत अभिनंदन। कुछ ही समय रह गया है जब चुनाव भी आने वाले हैं, और क्या कुछ जो है गया में एनडीए का नज़र आ रहा है? देखिए, जनता विकास चाहती है। आज से पहले जो सरकार थी बिहार में, आरजेडी की सरकार, लालू की सरकार जो थी, अंधेरे का बिहार था, गड्ढे का बिहार था, कानून का राज नहीं था, जंगल राज था। 2005 में बिहार की जनता ने सत्ता परिवर्तन किया जाकर, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जदयू की सरकार नीतीश कुमार की अगुवाई में बनी जाकर बिहार बदलने लगा जाकर। आज बिहार में 24 घंटा बिजली जाकर, सड़कों का जाल बिछाया हमने जाकर, बिहार में कानून का राज कायम किया जाकर। आज अस्पताल हमारा हो, आज हमारा शिक्षा का क्षेत्र हो जाकर के, किसानों के लिए, समाज के हर वर्गों के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। उसी का परिणाम है कि लगातार 20 वर्षों से सरकार चल रही थी। अब चुनाव जो आ रहा है सामने जा कर के, और लोगों ने मन बनाया जा कर के है। अभी लगभग 4 महीना पहले 4 बाई इलेक्शन यहाँ पर, चारों बाई इलेक्शन में विपक्ष के सारे उम्मीदवार हार गए और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला है। रामगढ़ भभुआ जिले में विधानसभा जाकर के सीट आरजेडी का सिटिंग उम्मीदवार था, और तरारी में माले के लोग थे। गया जी यहाँ बैठे हुए, बेला बगल विधानसभा है, वहाँ भी मतलब आरजेडी का लालटेन था, वहाँ भी लालटेन बुझ गया, तीर वहाँ आ गया है। तो बिहार की जनता ने मन बनाया है, बस नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार की जनता फिर से सरकार बनाने जा रही है, ताकि आने वाले समय में प्रधानमंत्री का जो संकल्प है, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत को बनाने में बिहार की अहम भूमिका हो। पहले तो आरजेडी टक्कर में थी, अब जन स्वराज पर जो है आ रही है। प्रशांत किशोर अपने आप में ही खलनायक माने जाते हैं, क्या कुछ लग रहा है? देखिए, जनता सब बातों को देख रही, समझ रही जाकर। डेमोक्रेसी है, जनता को अपनी बातों को रखने का अधिकार है। अनेक दल हैं, हर दिन दल बन रहे हैं। अनेक दलों का मतलब मान्यता भी चुनाव आयोग में ख़त्म किया जा करके है। तो जनता अपना वोट चाहती है उसी को दें जहाँ शांति हो, कानून का राज हो, डेवलपमेंट हो जा करके। और मोदी जी, नीतीश कुमार की अगुवाई में सरकार जो चल रही है, इससे जनता काफ़ी प्रसन्न जा करके है। जनता इसी सरकार को आगे लाना चाहती है। कितने सीटों की उम्मीद है? 200 के पार होंगे। और गया में? गया में तो मैं 8 बार लगातार जीता हूँ। मैं 90 से 8 बार लगातार चुनाव जीतता रहा हूँ। 10 मंत्रालय का संभाला हूँ, कोऑपरेटिव मिनिस्टर में हूँ जाकर। उधर PW मिनिस्टर था, अर्बन डेवलपमेंट हाउसिंग में मैं था, एग्रीकल्चर में रहा हूँ, PhD टूरिज्म में जा कर के। तो ऐसे लगभग 10 विभागों को हम चलाए हैं जा कर के। अब वर्तमान में हमारे पास सहकारिता मंत्रालय जा कर के है, और नेता प्रतिपक्ष भी रहा हूँ 2000 पिछले बार 15 में जा कर के। जब सरकार हमारी नहीं बनी तो माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, अमित शाह के आशीर्वाद से हम नेता प्रतिपक्ष भी 15 में बने थे बिहार में। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का सीट लगातार अपना कमल खिलता रहा है, आगे कमल खिलेगा। जो MP यहाँ गया के हैं, और साथ में जीतनराम मांझी जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनके बीते दिनी बयान आया था कि अगर वो उनको 16 के या 20 जो है सीटें नहीं मिलती हैं, तो वो 100 के करीब जो है खुद से ही एनडीए से बाहर होके चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद उनके बेटे का अलग बयान आया, उस पर क्या कहना चाहेंगे? उनके बेटे का बयान क्या है? कि वो हम एनडीए के साथ रहेंगे। अब और अध्यक्ष तो जीतनराम मांझी है ना। संरक्षक जीतनराम मांझी जो भारत सरकार के माननीय मंत्री हैं, उस पार्टी के संरक्षक अध्यक्ष उनका बेटा है। जब बेटा ने क्या कहा, एनडीए के साथ है, समझ लीजिए कि जब बेटा ने कह दिया, अध्यक्ष ने जब कह दिया है, कोई सही है। और सब लोग एनडीए के साथ जा कर के हैं, और आगे चुनाव के मैदान में 5 दल मिलकर हम चुनाव के मैदान में जा रहे हैं, और फिर से सरकार हम बनाएंगे।
पासवान जी भी हैं बीच में। स्वाभाविक है, हमारे मतलब वो भी एक गठबंधन के एक साथी जा करके हैं, हम सब एकदम एक हैं जा करके। अब स्वाभाविक है कि सबका डिमांड होता है, जो एक लोकतंत्र की खूबसूरती जा करके है, और हर दल अपनी बातों को रखते हैं जा करके। एक फैसला हमारे नेता करते हैं, पांचों दलों में काफ़ी यूनिटी है। एक लोकसभा चुनाव में देखा आपने, कहीं बट नहीं हुआ, सीटों का बंटवारा हुआ और हम अधिक सीटों पर विजयी होकर के मोदी जी की सरकार बनाने का हमने काम किया है। तो आने वाले चुनाव में यहाँ जो एनडीए गठबंधन है पूरी तरह एकजुट है, और चुनाव के मैदान में हम एक साथ जा रहे हैं और जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा। सीट फार्मूला तैयार है या कोई गड़बड़ी नजर आ रही है, क्योंकि लगातार विरोधी यही बयान दे रहे हैं। ये सारी तय होते हैं, हमारे नेता करते हैं। जो नेता का निर्णय लेते हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे, उनका निर्णय हमका स्वागत हम सब करते हैं। तो 200 पार इस बार कंफर्म है। बिल्कुल, जो लहर चल रहा है, माने सरकार के कामों से लहर तो पास वो भी कह रहे हैं हमारे जन स्वराज पार्टी के जो प्रशांत किशोर है। समय बताएगा। अभी 4 महीने पहले चुनाव हुआ था, जन स्वराज भी खड़ी हुई थी जाकर। तीसरे नंबर पे रही, टक्कर दिया काफी। ठीक है, एक जनता समझदार है, अपना वोटों को बर्बाद नहीं करेगी। जनता चाहती है अच्छी सरकार बने, जिससे विकास को गति मिले। तो आश्वस्त हैं कि इस बार कोई पार्टी अलग नहीं होगी, एनडीए में रहेगी, और जैसे पिछली बार पूरी तरह एनडीए एकजुट है, वो आगे भी रहेगी। हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और आपने देखा, हम पार्टी का बयान, जो अध्यक्ष हैं उनका बयान आया ना, कि हम एनडीए के साथ जाकर, सब लोग एनडीए के साथ हैं, और जनता ही साथ जब है और जनता ही आगे चल रही है, और जनता जब एकजुट हो गई जा करके है, तो निश्चित तौर पर यह बात संकेत है बाई इलेक्शन हमारा जा करके, जिसमें हम सब जीते हैं भारी मतों से, कमल खिला है, तीर आ गया है, और वहाँ पर हम पार्टी जीती है इमामगंज से। तो तय हो गया है, यहाँ के लोगों ने मन बना लिया, लोकतंत्र है, सबको आज़ादी खड़ा होने का है, अनेक दल खड़े होंगे, लेकिन अंतोगत्वा वोट तो एक ही है जनता के पास जाकर, उसी वोट से विधायक बनेंगे, सांसद बनेगा, एक व्यक्ति जीतेंगे भी जा करके। तो चुनाव में बहुत साथी आते हैं, खड़े होते हैं, बहुत दल आते हैं। जनता बहुत सोच समझ करके, और जनता जागरूक हो गई है, अपना मतों को बर्बाद नहीं करना चाहती है। बिहार के लोगों ने देखा है, विगत 20 वर्षों का इतिहास जो रहा जा करके है, काफ़ी दुखद रहा है। अब बिहार पीछे जाना नहीं चाहता है, बिहार आगे चल पड़ा है, और बिहार का जो आहिस्ते आहिस्ते जो समझिए कि हर क्षेत्र में जो डेवलपमेंट है, उसकी प्रशंसा हो रही है, सराहना हो रही जाकर। बिहार देश के लिए मॉडल बन रहा है। महिलाओं के आरक्षण का सवाल हो, महिलाओं को रोजगार का सवाल हो जाए, युवाओं को रोजगार का सवाल हो। 10 लाख नौकरी देने का वायदा हमने किया था, 12 लाख नौकरी दिया हमने, 38 लाख रोजगार दिया है। हमने ऐलान किया है, सरकार दोबारा हमारी आती है तो 1 करोड़ लोग को रोजगार देंगे। पलायन बिहार से कम गया है, 2% मात्र रह गया है। अब ऐसा स्थिति बन रही है कि बिहार में बाहर से निवेश करने लोग आ रहे हैं, कारोबार करने के आ रहे हैं। ये बिहार की स्थिति है। आखिरी सवाल आपसे, जो जन स्वराज के हैं प्रशांत किशोर, उन्होंने कहा था छठ के बाद किसी भी जो है बिहारी को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। क्या ये बीजेपी ये भी दावा करती है कि हाँ, जो प्रशांत किशोर ने किया वो बीजेपी करके दिखाएगी? अब दिखाना नहीं, हमने कर दिया है। और अभी भी जा रहे हैं ना बहुत सारे। कहा तो घटकर 2% हो गए। ये बातें लालू जी के समय का था। हम सरकार में आए, और कोरोना काल जब आया, तो कोरोना काल के बाद परिस्थिति बदल गई जब, और हमने रोजगार यहाँ दिया लोगों को जब। तो जो कह रहे हैं और लोग, दल के लोग, वो काम कर चुके। कोरोना काल का उदाहरण है। कोरोना काल में जो लाखों लोग लौट कर आए थे देश के कोने कोने से, अब वापस गए नहीं, मात्र 2% लोग गए जा करके। और यहाँ इतना व्यवस्था हो गया है, हर व्यक्ति को काम मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है, नौकरी मिल रहा है, तो बाहर जाना नहीं चाह रहा है, नहीं कमा रहा है, परिवार के बीच रहना पसंद कर रहा जा करके है। तो जो बात कह रहे हैं लोग, हम करेंगे, हम कर चुके, उदाहरण है मेरे लिए, और उसी का नतीजा है कि पलायन घटकर 2% पर आ गया है, और आगे 0 हो जाएगा। दैनिक सवेरा जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे मंत्री प्रेम कुमार जी, और जो लगातार चुनावी दौर में अलग अलग जगह पर जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, और इनका दावा है कि इस बार एनडीए जो है 200 पार लाएगी। कैमरामैन पवन के साथ मैं रवि मिश्रा, गया, बिहार।